क्या आप आत्मा की सच्ची आवाज सुनना चाहते हैं? क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है? वो आवाज जो कहती है, तुम केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना हो। आज हम H.P. ब्लावित्स्की द्वारा लिखित द वॉइस ऑफ द साइलेंस पुस्तक की गहराई में उतरेंगे जो सिखाती है मौन को सुनना, बोधिसत्व बनने का साहस करना और पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव करना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। इस वीडियो में आपको मिलेगा आत्मा और चेतना की असली पहचान, श्रावक और बोधिसत्व के 2 मार्ग, 7 आध्यात्मिक द्वार, कुआन यिन की करुणा और त्याग, ब्रह्मांड और मानव की गूढ़ उत्पत्ति। यह वीडियो ध्यान, साधना और सेवा के पथ पर चलने वालों के लिए अमूल्य है। अंत तक जरूर देखें और जीवन बदल देने वाला ज्ञान पाएं। पुस्तक की भूमिका, इंट्रोडक्शन। पुस्तक द वॉइस ऑफ द साइलेंस, मौन की वाणी। लेखिका H.P. ब्लावात्स्की। यह पुस्तक एक प्राचीन तिब्बती गूढ़ ग्रंथ द बुक ऑफ दी गोल्डन प्रीसेप्ट्स से प्रेरित है, जिसे ब्लावात्स्की ने अनुवाद और व्याख्यायित किया। यह ग्रंथ एक साधक को आध्यात्मिक जागरण, करुणा, आत्मत्याग और सार्वभौमिक प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह पुस्तक उन साधकों के लिए लिखी गई है जो आत्मज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसमें प्राचीन तिब्बती ध्यान शिक्षाओं का सार है, जिसे ब्लावात्स्की ने ध्यान और आंतरिक अनुभूति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दी वॉइस ऑफ दी साइलेंस केवल एक साधारण धार्मिक या दार्शनिक पुस्तक नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शक है। यह पुस्तक 3 मुख्य खंडों में बंटी है। एक खंड 1 दी वॉइस ऑफ दी साइलेंस, मौन की वाणी। यह खंड बताता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, भीतर के मौन से प्रकट होता है। साधक को अपनी इंद्रियों, विचारों और अहंकार को शांत करना होता है ताकि वह आत्मा की वास्तविक आवाज सुन सके। 2 खंड 2 दी 2 पाथ्स, 2 मार्ग। इसमें 2 आध्यात्मिक मार्गों का वर्णन है। एक जो केवल स्वयं के मोक्ष की कामना करता है और दूसरा बोधिसत्व का मार्ग, जो सभी प्राणियों के उद्धार की प्रतिज्ञा लेता है। 3 खंड 3 दी 7 पोर्टल्स, 7 द्वार। यह खंड बोधिसत्व बनने की 7 आंतरिक योग्यताओं की चर्चा करता है: दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा और करुणा। इसके अतिरिक्त पुस्तक में कुआन यिन की प्रतिज्ञा, कालहीन और अमर आत्मा का रहस्य, कुंभ युग की चेतना तथा स्टैंजास ऑफ द ज़्यान से लिए गए गूढ़ श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मांड और मानव की उत्पत्ति की दिव्य दृष्टि प्रस्तुत की गई है। खंड 1 द वॉइस ऑफ द साइलेंस, मौन की वाणी। इस खंड में यह बताया गया है कि आत्मा की वास्तविक वाणी बाहरी नहीं होती, वह भीतर के मौन से निकलती है। इसे सुनने के लिए साधक को अपने इंद्रियबोध, इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठना होता है। लेखिका H.P. ब्लावात्स्की द्वारा रचित यह खंड आध्यात्मिक साधना के सबसे गूढ़ और मौलिक पहलुओं में से एक है। इसमें बताया गया है कि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से प्राप्त होता है, वह मौन जो बाहरी नहीं, भीतरी होता है। यह खंड उन साधकों के लिए है जो आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, जो बाहरी शोर, विचारों की भीड़ और इंद्रियजनित आकर्षणों से परे होती है। मौन की वाणी वही सुन सकता है जो अपनी इंद्रियों और चंचल मन को शांत कर लेता है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान, वैराग्य और आत्मानुशासन आवश्यक हैं। यह खंड साधक को आत्मा की खोज और मौन की साधना का आरंभिक मार्ग देता है। एक मौन की परिभाषा। इस खंड में मौन केवल शारीरिक चुप्पी नहीं है, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक स्थिरता है जहां विचारों की गति ठहर जाती है। जब मन इंद्रियों की ओर नहीं भागता, इच्छाएं शांत हो जाती हैं और साधक पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाता है, तभी वह मौन की वाणी सुन सकता है। यह वाणी न कानों से सुनी जाती है और न ही शब्दों में व्यक्त होती है। यह अनुभव होती है हृदय और आत्मा के मध्य के मौन में। 2 आत्मा की वाणी को सुनने की शर्तें। इंद्रिय संयम। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अधीन है, वह आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। इंद्रियों का नियंत्रण पहला कदम है। वैराग्य। संसार की वस्तुओं, संबंधों और इच्छाओं से अनासक्ति, क्योंकि जितना अधिक मन बाहर की ओर आकर्षित होगा, उतना ही वह भीतर की वाणी से दूर रहेगा। ध्यान। ध्यान वह प्रक्रिया है जो मन को एकाग्र और शांत बनाती है।
ध्यान के माध्यम से ही साधक मौन तक पहुंचता है। आत्मानुशासन, विचार, व्यवहार और ऊर्जा का संयमित प्रयोग आवश्यक है। असंयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति आत्मा की सूक्ष्म ध्वनि नहीं पकड़ सकता। 3. मौन की वाणी क्या कहती है? यह वाणी मैं से शुरू नहीं होती, यह अहंकार रहित होती है। यह वाणी कहती है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो, सत्य तुम्हारे भीतर है। यह प्रेरणा देती है सेवा, त्याग और आत्मिक उन्नति की। यह चेतना की एक ऊंची तरंग है जो तभी ग्रहण होती है जब साधक शून्यता और मौन की अवस्था में आता है। 4. साधक की यात्रा का आरंभिक मार्ग। इस खंड का उद्देश्य है साधक को भीतर के मौन की ओर मोड़ना। यह एक आमंत्रण है, बाहर मत देखो, भीतर देखो। यह खंड साधक को यह भी बताता है कि मौन की साधना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह प्रतिदिन की आंतरिक यात्रा है। हर दिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, हर बार जब हम वाणी, क्रोध या वासनाओं पर नियंत्रण करते हैं, हम एक कदम मौन की वाणी के निकट जाते हैं। प्रमुख वाक्य और शिक्षाएं भावार्थ के रूप में। मन को खाली करो, तभी आत्मा की आवाज गूंजेगी। बिना त्याग के कोई प्राप्ति नहीं। वह जो सुनना चाहता है, उसे सबसे पहले मौन होना होगा। निष्कर्ष। दी वॉइस ऑफ दी साइलेंस का पहला खंड हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतरी जागरण है। यह जागरण तभी संभव है जब हम बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर भीतर के मौन से जुड़ते हैं। यह मौन कोई डर या शून्यता नहीं, बल्कि साक्षात चेतना का स्पर्श है। खंड 2 द 2 पाथ्स, 2 मार्ग। लेखिका HP ब्लावात्स्की इस खंड में आध्यात्मिक साधना के 2 महान मार्गों का वर्णन करती हैं, जो हर साधक के सामने आते हैं जब वह एक निश्चित आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये 2 मार्ग हैं, श्रावक का मार्ग और बोधिसत्व का मार्ग। यह खंड केवल बौद्ध दृष्टिकोण ही नहीं दर्शाता, बल्कि संपूर्ण मानवता की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को सामने रखता है कि साधक आत्मकल्याण चुने या लोक कल्याण। एक आश्रावक का मार्ग जो केवल अपने मोक्ष की इच्छा रखता है। 2. बोधिसत्व का मार्ग जो संसार के कल्याण के लिए पुनः जन्म स्वीकार करता है। बोधिसत्व का मार्ग त्याग और करुणा पर आधारित है। यह खंड बताता है कि उच्च साधक को केवल अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि सभी जीवों की मुक्ति की चिंता करनी चाहिए। यहीं से आत्मा का सच्चा विस्तार और करुणा का उदय होता है। एक आश्रावक का मार्ग, पाथ ऑफ दर्वका। श्रावक का अर्थ होता है सुनने वाला, वह जो गुरु या शास्त्रों की बातों को सुनकर उनका पालन करता है। यह मार्ग उन साधकों का है जो स्वयं के मोक्ष की इच्छा रखते हैं। विशेषताएं। साधक अपनी आत्मा की मुक्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा और निर्वाण प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। वह वैराग्य, तप और ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहता है। यह मार्ग वैध और प्रामाणिक है, लेकिन इसमें केवल अपने मोक्ष की चिंता होती है। यह मार्ग निस्पृहता और एकांत का है, जैसे एक तपस्वी जो पहाड़ों में जाकर ध्यान करता है। लेखिका का संकेत। ब्लावात्स्की इस मार्ग को अनुचित नहीं कहती, परंतु वह बताती हैं कि यह मार्ग सीमित करुणा वाला है। यह केवल मैं के उद्धार की बात करता है, हम की नहीं। 2. बोधिसत्व का मार्ग, पाथ ऑफ द बोधिसत्व। बोधिसत्व वह होता है जिसने आत्मज्ञान या बुद्धत्व को प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन वह स्वयं के मोक्ष को टालकर संसार में पीड़ित जीवों की मदद करने का व्रत लेता है। विशेषताएं। यह मार्ग त्याग, सेवा और करुणा पर आधारित है। बोधिसत्व जानता है कि उसे निर्वाण मिल सकता है, परंतु वह दूसरों की पीड़ा देखकर उसे स्वीकार नहीं करता। वह पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार होता है ताकि वह अपने कर्मों से अन्य जीवों की सहायता कर सके। यह मार्ग केवल ध्यान और तप का नहीं, बल्कि कर्तव्य और करुणा का मार्ग है। लेखिका का दृष्टिकोण। ब्लावात्स्की कहती हैं कि यह मार्ग कहीं अधिक उच्च और महान है, क्योंकि इसमें साधक अपने अह को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। वह अब केवल अपने उद्धार की नहीं, संपूर्ण जीवों की मुक्ति की आकांक्षा करता है। मुख्य शिक्षाएं और भावार्थ। बोधिसत्व का त्याग। बोधिसत्व संसार की पीड़ा से विचलित होता है। वह कहता है, जब तक एक भी प्राणी अज्ञान और दुख में है, मैं मुक्ति नहीं चाहता। श्रावक का समाधान। श्रावक के लिए मुक्ति का अर्थ है दुखों से छुटकारा।
वह संसार को माया मानकर उससे दूर हट जाता है। साधक के सामने विकल्प। लेखिका दिखाती हैं कि जब साधक एक ऊंचे बिंदु पर पहुंचता है तो वह इन दो मार्गों में से किसी एक को चुनता है। या तो वह मौन, आत्ममुक्ति और एकांत की ओर जाता है, श्रावक का मार्ग, या वह पीड़ित मानवता के बीच लौटकर उनका बोझ उठाने का संकल्प करता है, बोधिसत्व का मार्ग। गूढ़ तत्व, आत्मा का विस्तार। ब्लावात्स्की स्पष्ट करती हैं कि आत्मा का वास्तविक विकास तब होता है जब वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती। जब आत्मा मैं से निकलकर हम की ओर बढ़ती है, तभी करुणा और प्रेम जन्म लेते हैं। यह वही क्षण है जब साधक केवल साधक नहीं रहता, बल्कि एक प्रकाश बन जाता है जो दूसरों को राह दिखाने के लिए लौटा है। निष्कर्ष। द टू पाथ्स वह आध्यात्मिक द्वार है जहां से साधक का मार्ग तय होता है। क्या वह केवल अपने भीतर की शांति चाहता है या वह दूसरों के अंधकार को भी दूर करना चाहता है? श्रावक का मार्ग मुक्ति का है। बोधिसत्व का मार्ग मुक्त होकर भी लौट आने का है। ब्लावात्स्की के अनुसार सच्चा प्रेम और त्याग ही आत्मा का सबसे उच्चतम रूप है। खंड 3 द 7 पोर्टल्स 7 द्वार। इन द्वारों को पार करने के बाद ही कोई साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और सच्चा बोधिसत्व बन सकता है। लेखिका H.P. ब्लावात्स्की द्वारा रचित यह खंड आत्मिक विकास की उस अंतिम सीढ़ी का वर्णन करता है जिसे पार कर साधक बोधिसत्व बनता है। यह मार्ग केवल विचार या भावना का नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मबलिदान का मार्ग है। इस खंड में 7 द्वार या गुणों का वर्णन है जिन्हें साधक को पार करना होता है, न कि केवल जान लेना। यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हर द्वार आत्मा की एक परत को खोलता है और साधक को आत्मज्ञान के निकट लाता है। इन द्वारों को पार करने के बाद ही कोई साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और सच्चा बोधिसत्व बन सकता है। एक दान, त्याग और उदारता का द्वार। अर्थ। दान केवल भौतिक वस्तु देने तक सीमित नहीं है। यह मन, वाणी और कर्म से स्वार्थ के त्याग का प्रतीक है। गहराई। अपने अहंकार, वासनाओं और इच्छाओं का त्याग करना। समय, ज्ञान, प्रेम और धैर्य को भी देना सीखना। मैं क्या पा सकता हूं से ऊपर उठकर मैं क्या दे सकता हूं की भावना में जीना। साधक के लिए अभ्यास। सेवा करना बिना प्रतिफल की अपेक्षा के। आवश्यकता होने पर स्वयं की सुख सुविधा का बलिदान करना। 2 शील, नैतिक संयम का द्वार। अर्थ। शील का अर्थ है जीवन में नैतिकता, संयम और सदाचार को अपनाना। गहराई। सत्य बोलना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह और अस्तेय जैसे सिद्धांतों का पालन। मन, वाणी और शरीर से पवित्र जीवन जीना। साधक के लिए अभ्यास। हर कार्य से पहले आत्मपरीक्षण, क्या यह कर्म करुणा और सच्चाई से मेल खाता है? संसार में रहते हुए भी भीतर संयमित रहना। 3 क्षमा, सहनशीलता और सहिष्णुता का द्वार। अर्थ। क्षमा किसी को छोटा समझ कर दिया गया उपकार नहीं, यह आत्मबल की निशानी है। गहराई। दूसरों की गलती या कटु व्यवहार को नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना स्वीकार करना। अपने भीतर के क्रोध और प्रतिशोध को जलाना। साधक के लिए अभ्यास। बार बार अपमान या विरोध मिलने पर शांत रहना। दूसरों की कमजोरी को समझकर माफ करना। 4 वीर्य, आत्मिक परिश्रम और साहस का द्वार। अर्थ। वीर्य का अर्थ है निरंतर साधना की शक्ति और धैर्य। गहराई। आध्यात्मिक पथ पर आने वाली कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करना। मोह, आलस्य और संदेह जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना। साधक के लिए अभ्यास। नियमित ध्यान, स्वाध्याय और आत्मनियंत्रण बनाए रखना। हार मानने के बजाय हर बार फिर उठकर प्रयास करना। 5 ध्यान, एकाग्रता और भीतर उतरने का द्वार। अर्थ। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि मन का पूर्ण एकाग्र होना है। गहराई। आत्मा की ओर मुड़कर मौन की वाणी सुनना। संसार से ध्यान हटाकर परम सत्य की ओर केंद्रित होना। साधक के लिए अभ्यास। प्रतिदिन नियमित ध्यान करना। विचारों की चंचलता को नियंत्रित करना और आत्मा के स्तर पर टिकना। 6 प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि और विवेक का द्वार। अर्थ। प्रज्ञा का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो अनुभव से उपजा हो, केवल पढ़ा हुआ न हो।
गहराई। आत्मा और ब्रह्मा के बीच के भेद को मिटा देना। जीवन, मृत्यु, कर्म और चेतना के रहस्यों को स्वयं अनुभव करना। साधक के लिए अभ्यास। आत्मनिरीक्षण करना, गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना। 7 करुणा, प्रेम और सेवा का अंतिम द्वार। अर्थ। करुणा वह दिव्य शक्ति है जिससे बोधिसत्व अन्य सभी जीवों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेता है। गहराई। बिना भेदभाव के सभी प्राणियों से प्रेम करना। दूसरों की पीड़ा को अपनी मानकर सेवा में जीवन समर्पित करना। साधक के लिए अभ्यास। सेवा को पूजा समझकर करना। कभी किसी को छोटा न समझना, सब में परमात्मा का अंश देखना। निष्कर्ष। इन 7 द्वारों को पार करना बोधिसत्व बनने की आंतरिक यात्रा है। यह केवल आध्यात्मिक जानकारी नहीं, बल्कि गहन साधना है। इनमें से प्रत्येक द्वार अहंकार की एक परत को हटाता है और साधक को उसकी वास्तविक आत्मा के निकट लाता है। सभी द्वारों के पार होने पर ही साधक बोधिसत्व कहलाने योग्य बनता है, ऐसा प्राणी जो स्वयं की मुक्ति को स्थगित करके दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करता है। खंड 4, द प्लेज ऑफ क्वान यिन की प्रतिज्ञा। यह खंड करुणा की देवी क्वान यिन की उस प्रतिज्ञा को दर्शाता है जिसमें वह कहती हैं कि जब तक एक भी प्राणी पीड़ा में है, वह निर्वाण को स्वीकार नहीं करेंगी। करुणा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मज्ञान को केवल अपने लिए न रखकर उसे संसार के कल्याण हेतु समर्पित करना ही सच्चा साधक होना है। यह प्रतिज्ञा बोधिसत्व की आत्मा को दर्शाती है। H.P. ब्लावात्स्की द्वारा प्रस्तुत यह खंड आध्यात्मिक करुणा और सेवा भावना का अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरक प्रस्तुतिकरण है। इसमें क्वान यिन, जो बौद्ध परंपरा में करुणा की देवी मानी जाती हैं, की एक दिव्य प्रतिज्ञा को वर्णित किया गया है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो बोधिसत्व के सर्वोच्च आदर्श को दर्शाती है। क्वान यिन कौन है? क्वान यिन संस्कृत में अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि के समकक्ष हैं। वे सुनने वाली देवी हैं जो हर पीड़ित की पुकार सुनती है। वे करुणा का प्रतीक हैं और बोधिसत्व के मार्ग की सबसे उच्च अभिव्यक्ति हैं। उनकी छवि शांत, कोमल और सहनशील है, लेकिन उनके भीतर एक असीम शक्ति और साहस है दूसरों के दुख को ग्रहण करने की। प्रतिज्ञा का सार। क्वान यिन यह प्रतिज्ञा करती है, जब तक संसार का एक भी प्राणी पीड़ा में है, मैं स्वयं को मुक्त नहीं करूंगी। जब तक अज्ञान का एक भी अंश बाकी है, मैं निर्वाण को स्वीकार नहीं करूंगी। जब तक कोई रो रहा है, मैं शांत नहीं बैठ सकती। इस प्रतिज्ञा की गहराई से व्याख्या। एक करुणा केवल भावना नहीं, कार्य है। क्वान यिन की करुणा केवल सहानुभूति या भावना नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से कर्मशील करुणा है। वे केवल दुख देखती नहीं, उसमें उतरती है। वे केवल मुक्त नहीं होती, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर मुक्ति के द्वार तक जाती हैं। यह सिखाता है कि करुणा वह नहीं जो केवल सहानुभूति व्यक्त करे, सच्ची करुणा वह है जो दूसरों का दुख बांटे और उसे दूर करने का प्रयास करे। 2 आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपनी मुक्ति नहीं। इस खंड में ब्लावात्स्की बताती हैं कि केवल स्वयं के लिए आत्मज्ञान पाना अधूरा लक्ष्य है। यदि कोई साधक सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसकी चेतना इतनी व्यापक हो जाती है कि वह संपूर्ण जीव जगत की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है। और जब वह ऐसा करता है, तभी उसमें बोधिसत्व का बीज अंकुरित होता है। 3 बोधिसत्व की आत्मा का चित्रण। क्वान यिन की प्रतिज्ञा बोधिसत्व के स्वभाव का सार है। त्याग, सेवा, पुनर्जन्म की स्वीकृति, संपूर्ण जगत के प्रति ममता। बोधिसत्व वह है जो जागा हुआ होते हुए भी पुनः संसार में लौट आता है, ताकि वह उन सबको मार्ग दिखा सके जो अभी अंधकार में है। 4 सार्वभौमिक करुणा का संदेश। यह प्रतिज्ञा यह भी बताती है कि करुणा सीमित नहीं होनी चाहिए, न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति या रूप के अनुसार। सच्ची करुणा सभी जीवों को एक समान देखती है। सच्चा साधक अपने कार्यों, विचारों और उद्देश्य में सर्वहित की भावना रखता है। मुख्य शिक्षाएं और संदेश। 1 करुणा सबसे उच्च आध्यात्मिक गुण है, उससे ऊपर कोई योग, ध्यान या तप नहीं। 2 सेवा ही साधना है, जब तक कोई प्राणी पीड़ित है, साधना अधूरी है। 3 निर्वाण तब तक व्यर्थ है जब तक बाकी संसार अज्ञान में है, इसलिए आत्मज्ञान को बांटना ही सच्चा धर्म है।
4. सच्चा ज्ञान बोधिसत्व की तरह व्यवहार करता है, मौन नहीं रहता, कार्य करता है। निष्कर्ष। द प्लेज ऑफ क्वान यिन आत्मा के उस उच्चतम स्तर की अभिव्यक्ति है जहां व्यक्तिगत मुक्ति गौण हो जाती है और विश्व कल्याण ही साधक का धर्म बन जाता है। यह खंड हमें सिखाता है कि बोधिसत्व बनना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। बोधिसत्व बनना है दूसरों के आंसुओं को पोंछने का व्रत लेना, और तब तक न रुकना जब तक सभी जीव मुक्त न हो जाएं। खंड 5 एक्वेरियन स्पिरिचुअलिटी, कुंभ युग की आध्यात्मिकता। यह खंड नए युग यानी कुंभ युग की चेतना की ओर संकेत करता है। यह युग सामूहिक आत्मजागरण, विज्ञान और अध्यात्म के एकीकरण का युग है। भविष्य का युग सहयोग, सामूहिक चेतना और करुणा का होगा। साधक को व्यक्तिगत मुक्ति की बजाय समष्टि कल्याण की दिशा में बढ़ना होगा। विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक होंगे। दी वॉइस ऑफ दी साइलेंस का यह खंड एक अत्यंत भविष्यदर्शी और परिवर्तनकारी विचार प्रस्तुत करता है। वह है कुंभ युग की चेतना और उसके आध्यात्मिक स्वरूप का उदय। यह खंड यह नहीं बताता कि साधक को केवल ध्यान और वैराग्य में लीन रहना है, बल्कि यह सिखाता है कि आने वाला युग सामूहिक जागृति, विज्ञान और करुणा की एक नई लहर लाएगा। कुंभ युग क्या है? कुंभ युग, एक्वेरियन एज, एक ज्योतिषीय और आध्यात्मिक अवधारणा है जो बताती है कि मानवता अब एक नए चेतना चक्र में प्रवेश कर रही है। यह युग व्यक्तिगत लाभ की जगह समष्टि कल्याण पर केंद्रित होगा। धार्मिक पाखंड की जगह आत्मानुभूति और वैज्ञानिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देगा। अलगाव की जगह सहयोग और एकता का युग होगा। 1. सामूहिक आत्मजागरण, कलेक्टिव अवेकनिंग। इस खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आने वाला समय अकेले साधकों का नहीं, बल्कि जागरूक समुदायों का युग होगा। विशेषताएं। साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं रहेगी। आत्मज्ञान का उद्देश्य होगा दूसरों को भी साथ लेकर जागृत करना। हर जागरूक आत्मा एक दीपक बनेगी और हजारों दीपक जलाएगी। इसका अर्थ, अब साधक पहाड़ों में छिपकर ध्यान नहीं करेगा, वह समाज में रहकर सेवा और प्रेम से साधना करेगा। मैं मुक्त हो जाऊं की जगह हम सब जाग जाए का युग होगा। 2. विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। यह खंड बताता है कि आने वाले समय में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं रहेंगे, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनेंगे। उदाहरण, भौतिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स अब चेतना की बात करने लगा है। ध्यान और मेडिटेशन को न्यूरोसाइंस द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग, ध्यान जैसे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और स्वीकृत हो रहे हैं। इसका प्रभाव, साधक अब अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में नहीं फंसेगा, बल्कि अनुभव और तर्क के साथ आध्यात्मिकता को अपनाएगा। वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक अनुभव का समन्वयात्मक संतुलन विकसित होगा। 3. सहयोग और करुणा पर आधारित चेतना, कंपैशनेट कॉन्शियसनेस। कुंभ युग की आध्यात्मिकता प्रेम और सेवा की चेतना को मूल में रखेगी। मुख्य बिंदु, एक दूसरे की सेवा करना ही साधना का मूल होगा। जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र के विभाजन अब गौण होंगे, मानवता ही धर्म बन जाएगी। हर जागरूक आत्मा अपने कर्मों से संपूर्ण जीवन के उत्थान का कार्य करेगी। 4. साधक की भूमिका, निजी मोक्ष से समष्टि कल्याण की ओर। इस युग में साधक की भूमिका बदल जाएगी। पुराना युग, पिसियन एज, कुंभ युग, एक्वेरियन एज। ध्यान में एकांत ध्यान प्लस सेवा। अपना मोक्ष सबका कल्याण। गुरु निर्भरता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक ज्ञान। अंधश्रद्धा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आस्था। धर्म के नाम पर विभाजन, सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित एकता। 5. कुंभ युग के संकेत, आप कहाँ खड़े हैं? यदि आप ध्यान के साथ साथ समाज में सेवा करना चाहते हैं, विज्ञान और आत्मज्ञान को जोड़ना चाहते हैं, किसी धर्म मत से ऊपर उठकर सार्वभौमिक प्रेम की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले से ही कुंभ युग की चेतना से जुड़ चुके हैं। निष्कर्ष, एक्वेरियन स्पिरिचुअलिटी हमें यह समझाने आता है कि अब आध्यात्मिकता का समय व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहा। यह युग है सामूहिक चेतना का, सेवा और सहयोग का,
विज्ञान और अध्यात्म के मिलन का। और सबसे महत्वपूर्ण, करुणा और प्रेम की चेतना का। सच्चा साधक अब केवल ध्यान नहीं करता, वह समाज को जागरूक करने वाला दीपक बनता है। खंड 6 फ्रॉम द स्टैंजास ऑफ द ज़्यान, कॉस्मिक एवोल्यूशन, ब्रह्मांडीय विकास। यह खंड स्टांजा ऑफ डिज़्यान नामक रहस्यमय ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके क्रमिक विकास की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। ब्रह्मांड एक चेतन शक्ति से विकसित हुआ है। चेतना पहले थी, पदार्थ बाद में आया। यह विकास केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। यह खंड एक अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन ग्रंथ द स्टैंजास ऑफ द ज़्यान से लिया गया है, जिसे H.P. ब्लावात्स्की ने द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में प्रस्तुत किया था। यह ग्रंथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि गूढ़ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाता है, जो आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले की चेतना को प्रकट करता है। 1. ब्रह्मांड की उत्पत्ति चेतना से सृजन। मुख्य विचार। ब्रह्मांड की शुरुआत कोई बड़ा विस्फोट, बिग बैंग, नहीं थी, बल्कि एक महाचेतना की जागृति थी। यह चेतना परब्रह्म या परम स्रोत कहलाती है, जो न जन्मी, न मरी, शाश्वत, अनंत और अव्यक्त है। आध्यात्मिक दृष्टि। जब यह परब्रह्म स्वतः को व्यक्त करता है, तभी सृजन आरंभ होता है। यह सृष्टि ऊर्जा चेतना तत्व रूप जीवन के क्रम में विकसित होती है। 2. चेतना पहले, पदार्थ बाद में। आधुनिक विज्ञान बनाम डिज़्यान की व्याख्या। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डिज़्यान की दृष्टि। पदार्थ पहले, चेतना बाद में। चेतना पहले, पदार्थ चेतना की छाया। बिग बैंग से ब्रह्मांड, ब्रह्मा से ब्रह्मांड। अनायास विकास, सुनियोजित आध्यात्मिक विकास। ब्लावात्स्की की व्याख्या। मूल चेतना, प्रिमोडियल कॉन्शियसनेस, स्वयं को विचार, ध्वनि और कंपन के रूप में व्यक्त करती है, और यहीं से सृजन का क्रम शुरू होता है। पदार्थ केवल चेतना का घनीभूत रूप है, स्थूल जगत चेतना की छाया है। 3. ब्रह्मांडीय विकास के चरण, कॉस्मिक एवोल्यूशन स्टेजेस। स्टांजास ऑफ द ज़्यान ब्रह्मांडीय विकास को 7 चरणों या राउंड्स में वर्णित करता है। हर चरण में चेतना एक स्तर नीचे उतरती है और फिर क्रमशः उठती है, आत्मविकास की यात्रा में। सरल रूप में, एक अव्यक्त अवस्था, अनमैनिफेस्टेड, केवल चेतना, कोई नामरूप नहीं। 2. संकल्प विचार, कॉस्मिक विल, सृष्टि की इच्छा का उदय। 3. ध्वनि ओंकार कंपन और ब्रह्मांडीय ध्वनि से सृजन का आरंभ। 4. तत्वों का निर्माण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का क्रमशः विकास। 5. आत्माओं की यात्रा, चेतना विभिन्न रूपों में प्रवेश करती है। 6. जीवधारी विकास, वनस्पति, प्राणी, मनुष्य तक। 7. आत्मिक पुनरुद्धार, चेतना का पुनः परम में विलय। 4. यह विकास केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। क्यों कहा गया है कि यह आध्यात्मिक विकास है? क्योंकि हर तत्व, ग्रह और जीव में चेतना का विकासशील रूप होता है। ब्रह्मांड जड़ नहीं, जीवंत और चेतन है। हर आत्मा, हर कण चेतना के उच्चतर विकास की यात्रा पर है। इसका साधक के लिए क्या अर्थ है? हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, हम उस महाचेतना का ही अंश हैं। हमारी आत्मा ब्रह्मांड की इसी विकास यात्रा का अंश है। आत्म साक्षात्कार केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, कृत्रिम चेतना से ब्रह्मा चेतना तक लौटने की प्रक्रिया है। 5. ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई है, लिविंग कॉस्मोस। यह खंड बताता है कि पृथ्वी, सूर्य, ग्रह सब चेतना से युक्त हैं। ब्रह्मांड केवल पदार्थों की मशीनी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित और दिव्य संरचना है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव आध्यात्मिक ऊर्जा से कंपन करता है। मुख्य शिक्षाएं। 1. ब्रह्मांड की उत्पत्ति चेतना से हुई है, न कि केवल पदार्थ से। 2. मूल चेतना, परब्रह्म, अव्यक्त, कालातीत और असीम है। 3. सृष्टि का प्रत्येक अणु आध्यात्मिक यात्रा में है, उसकी अपनी चेतना और उद्देश्य है। 4. साधक को स्वयं को केंद्र में स्थित ब्रह्मा के रूप में पहचानना है, न कि केवल एक सीमित प्राणी के रूप में। निष्कर्ष। कॉस्मिक एवोल्यूशन केवल ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी आत्मा की यात्रा है, जो उस पर ब्रह्म से चली और उसी में लौटने को है। यह खंड सिखाता है
हम ब्रह्मांड में नहीं हैं। ब्रह्मांड हमारे भीतर है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जीवन, मृत्यु, विज्ञान, धर्म, इन सभी सीमाओं के पार चला जाता है। खंड 7 फ्रॉम द स्टैंजास ऑफ द ज़्यान, एंथ्रोपोजेनेसिस, मानव की उत्पत्ति। यह खंड मानव जाति की आध्यात्मिक उत्पत्ति और विकास को दर्शाता है। मानव केवल शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है जो अनुभवों से गुजरते हुए पूर्णता की ओर बढ़ता है। विकास की प्रक्रिया आत्मा के स्तर पर होती है। आत्मा का उद्देश्य है अनुभव के माध्यम से स्वयं को पहचानना। यह खंड स्टैंजास ऑफ द ज़्यान नामक रहस्यमय ग्रंथ से लिया गया है, जो मानव जाति की आध्यात्मिक उत्पत्ति, उद्देश्य और विकास यात्रा का गूढ़ रहस्य उजागर करता है। यह खंड मनुष्य को केवल जैविक या भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतन सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अनुभव और आत्मबोध के जरिए पूर्णता की ओर अग्रसर है। 1. मानव की उत्पत्ति शरीर से नहीं, आत्मा से शुरू होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है मनुष्य वानर से विकसित हुआ है, शरीर केंद्रित विकास। स्टैंजास ऑफ द ज़्यान कहती है मनुष्य की उत्पत्ति एक आत्मिक चेतना से हुई है, जो बाद में शरीर में आई। शरीर आत्मा का वाहन है, न कि उसका मूल। मुख्य बात, मनुष्य पहले आत्मा था, फिर उसने भौतिक शरीर को धारण किया। यह आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का एक विचार, एक स्पंदन, एक अंश है। 2. आत्मा का उद्देश्य, अनुभव के माध्यम से स्वयं को पहचानना। यह खंड कहता है कि आत्मा स्वयं को समझने के लिए भौतिकता की यात्रा करती है। यह यात्रा होती है अज्ञान से ज्ञान की ओर, स्वाभाविक से आत्मनियंत्रण की ओर, वासनाओं से शुद्ध प्रेम की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आत्मा को स्वयं के वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने वाला होता है। 3. विकास एक अंदरूनी प्रक्रिया है। एंथ्रोपोजेनेसिस का संदेश है मनुष्य का वास्तविक विकास आत्मा के स्तर पर होता है, न कि सिर्फ शरीर, मस्तिष्क या संस्कृति के स्तर पर। विकास के चरण 1. शरीर की चेतना, भोजन, वासनाएं, स्वार्थ। 2. मन की चेतना, सोचना, योजना बनाना, तुलना। 3. बुद्धि की चेतना, विवेक, निर्णय। 4. आत्मिक चेतना, एकता, प्रेम, करुणा, त्याग। जब मनुष्य चौथे स्तर तक पहुंचता है, तभी उसे अपनी दिव्यता का अनुभव होता है। 4. मानव जीव प्लस आत्मा प्लस ब्रह्मा। स्टैंजास ऑफ द ज़्यान मनुष्य को 3 स्तरों पर देखती है। स्तर विवरण: शरीर, स्थूल, प्रकृति का उत्पाद, नश्वर। मन बटा चित्त, सूक्ष्म, अनुभवों का भंडार, बदलता रहता है। आत्मा, कारण, दिव्य तत्व, शाश्वत और अडोल। संदेश: तू केवल देह नहीं, विचार भी नहीं, तू वह है जो सबके पीछे मौन रूप से देखता है। 5. आत्मा की पूर्णता की ओर यात्रा। मनुष्य की आत्मा न अपूर्ण है, न अधूरी, वह पूर्ण है, लेकिन उसे उस पूर्णता का स्मरण कराना है। यही है आत्म साक्षात्कार। इस यात्रा के चरण: अज्ञान, आई एम द बॉडी। पहचान की खोज, हु एम आई। साधना और अनुभव, मेडिटेशन, डिटैचमेंट, सर्विस। आत्मप्रकाश, आई एम दैट। ब्रह्मत्व की स्थिति, ऑल इज वन। मुख्य शिक्षाएं: 1. मानव एक दिव्य आत्मा है जो शरीर में अनुभव ले रही है। 2. आत्मा का उद्देश्य केवल सांस लेना या भोग नहीं, बल्कि सत्य को जानना और जीना है। 3. वास्तविक विकास बाहरी नहीं, भीतर होता है, जहां आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। 4. हर व्यक्ति एक ईश्वरीय योजना का अंग है, जो उसे ब्रह्मा के निकट ले जाती है। निष्कर्ष: एंथ्रोपोजेनेसिस यह याद दिलाने आता है कि तू ब्रह्मांड का संयोग नहीं, एक दिव्य उद्देश्य है। तू केवल जन्म मृत्यु के चक्र का भाग नहीं, बल्कि चेतना का वो बीज है जो जागने के लिए आया है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। द वॉइस ऑफ द साइलेंस का अंतिम संदेश यह है कि आत्मा की आवाज केवल मौन में सुनी जाती है, और सच्चा साधक वही है जो इस मौन को पहचानकर उसे केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए जीता है। एक आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत नहीं,
सार्वभौमिक होती है। आत्मज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह करुणा और सेवा के रूप में व्यक्त होता है। 2 मौन, ध्यान और त्याग यही आत्मा की भाषा है। आत्मा को समझने के लिए बाहरी आवाजों से नहीं, भीतर के मौन से जुड़ना पड़ता है। 3 मनुष्य केवल शरीर नहीं, चेतना है। चेतना का उद्देश्य है अनुभवों से गुजरते हुए अपने ब्रह्मा स्वरूप को पहचानना। 4 सच्चा बोधिसत्व वही है जो सबका उद्धार चाहता है। व्यक्तिगत मुक्ति की तुलना में समष्टि कल्याण अधिक पवित्र मार्ग है। इस पुस्तक का महत्व आज के युग में। आज का युग जहां शोर, स्पर्धा और स्वार्थ से भरा है, वहां द वॉइस ऑफ द साइलेंस साधक को मौन, विवेक और करुणा की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। यह पुस्तक आधुनिक साधक को याद दिलाती है कि असली जागरण भीतर होता है और उसका सबसे सुंदर रूप है दूसरों के लिए जीना। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया, तो यही है द वॉइस ऑफ द साइलेंस का प्रभाव। क्या आपने कभी भीतर से किसी मौन वाणी को सुना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस ज्ञान का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आत्मा की हर अगली पुकार आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मौन बोलेगा और आत्मा सुनेगी।